नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं बात करने जा रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत हाउस प्लांट की, जो कि बहुत ही वाइब्रेंट पत्तियों की वजह से जाना जाता है। और साथ ही साथ एक ये बहुत अच्छा फोलिएज प्लांट है, बहुत सारी वैरायटीज़ में आता है और इसको जाना जाता है कलेथिया के नाम से। इसको लिविंग प्लांट या प्रेयर प्लांट भी कहा जाता है। और ये पौधा नेटिव है ब्राज़ील का, और साथ ही के ब्राज़ील के ट्रॉपिकल रीजन्स में ये पाया जाता है। और प्रेयर प्लांट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि दिन के समय इसकी जो पत्तियां हैं वो फ्लैट रहती हैं, और शाम के समय जिस तरह से हम प्रेयर पोजीशन में दोनों हाथों को जोड़ के रखते हैं, इस तरह से इसकी पत्तियां हो जाती हैं। इसीलिए इसे प्रेयर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी केयर टिप्स की। तो बहुत ईजी टू ग्रो, ईजी टू मेंटेन प्लांट ये नहीं है, और लो मेंटेनेंस भी नहीं है। आपको देखभाल इसकी करनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले बात शुरू करते हैं सनलाइट की। जहाँ तक सनलाइट की बात है तो इसको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रहना पसंद है। डायरेक्ट सनलाइट से इसको बचाना है। सूरज की सीधी किरणें इसकी पत्तियों पर नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो आप देखेंगे कि पत्तियाँ पीली हो जाएंगी, ब्राउन हो जाएंगी, बर्न हो जाएंगी। तो सूरज की सीधी रोशनी से इसको बचाना है। इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट आपके घर के किसी भी स्पॉट पे आ रही हो, किसी भी कॉर्नर में आ रही हो, वहाँ पे आप इसको पौधे को रख सकते हैं। थोड़ा स्लो ग्रोइंग प्लांट है। और चलिए अब बात करते हैं सॉइल की। और सॉइल इस पौधे को भी वेल ड्रेनिंग सॉइल पसंद है, तो कोई भी पॉटिंग मिक्स चलेगी, लेकिन वो वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए। आप चाहें तो अपने घर पे भी बना सकते हैं वेल ड्रेनिंग सॉइल। आप इसमें 2 पार्ट कोको कॉयर या कोकोपीट का ऐड कर लीजिए, और उसमें 1 पार्ट आपको सॉइल का ऐड करना है, और 1 पार्ट आप उसमें पैरालाइट या कोर्स सैंड का ऐड करिए, और थोड़ा सा आप वर्मी कॉम्पोस्ट या कोई भी कॉम्पोस्ट यूज़ करिए। तो वो एक बहुत अच्छी पॉटिंग मिक्स इस पौधे के लिए तैयार हो जाएगी। और साथ ही साथ आपको ध्यान देना है, जिस भी कंटेनर में आप लगाएं, बॉटम में अच्छे ड्रेनेज होल्स होने चाहिए, जिससे कि पानी ड्रेन आउट हो सके। और जहाँ तक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का सवाल है, तो टेम्परेचर 15 से 30 डिग्री सेल्सियस इस पौधे के लिए बहुत अच्छा होता है। इंडोर आप का नॉर्मल जो घर का टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है, वो उसके लिए अच्छा रहता है। बस आप गर्मियों में अगर इस पौधे को रख रहे हैं तो बिल्कुल एसी के नीचे मत रखिएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और सर्दियों के मौसम में हीटर के बहुत ज़्यादा करीब नहीं रखना है। इन 2 बातों का ध्यान रखना है। और जहाँ तक ह्यूमिडिटी का सवाल है, अगर बहुत ज़्यादा एयर ड्राई हो गई है, तो आप चाहें तो इस पौधे को के नीचे एक पेबल ट्रे, मतलब कि किसी भी सॉसर में या प्लेट में आप स्टोन्स रख के और उस पर पानी डाल के उसके ऊपर इस पौधे को रख सकते हैं। तो उससे ह्यूमिडिटी भी मेंटेन हो जाएगी। और चाहें तो आप स्प्रे बॉटल यूज़ कर सकते हैं ह्यूमिडिटी के लिए। और चलिए, और जहाँ तक फर्टिलाइज़र की बात करें, तो ये पौधा भी हैवी फीडर है। तो ग्रोइंग सीज़न में, मतलब कि स्प्रिंग से लेकर फॉल तक, लगभग मार्च से लेकर सितंबर तक का जो टाइम है, उस समय पे आप इसको हफ्ते में अगर 2 बार किसी भी लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से फर्टिलाइज़ करेंगे, तो इस पौधे की पत्तियों में जो फोलिएज है वो बना रहेगा, शाइन बनी रहेगी, और इसका वाइब्रेंट कलर भी बना रहेगा। रीपॉटिंग और प्रोपगेशन की बात करते हैं, तो रीपॉटिंग इसको मतलब साल या 2 साल में लगभग आपको कभी इसको रीपॉटिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है। हालांकि जब रीपॉटिंग करनी होती है पौधे की, तो पौधे सिग्नल्स देने लगता है, जैसे कि आप देखेंगे कि पत्तियों का कलर चेंज हो रहा है, या पौधा बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो गया है, कंटेनर से बाहर बॉटम से अगर आपको रूट आती हुई दिख रही हैं, निकलती हुई दिख रही हैं, और अगर या फिर आप पानी दे रहे हैं तो तुरंत ही पानी बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जा रहा है, निकल जा रहा है कंटेनर से, तो ये सब कुछ साइन होते हैं जिससे पता चलता है कि पौधा रूट बाउंड है। हालांकि इसको जल्दी जल्दी रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं होती। अगर एक बार आप पौधा लाए हैं, ठीक ठाक कंटेनर में है, तो 2 साल से पहले आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको रिपोर्ट करने की। और जहाँ तक प्रोपगेशन का सवाल है, तो उसका प्रोपगेशन भी सिंपल है। एक ही मेथड है जो ज़्यादा अच्छा है, वो आप इस प्लांट को डिवाइड करके जब भी आप रीपॉटिंग करें, तो चाहें तो रूट्स को अलग करके, इसके स्टेम्स को अलग करके आप और पौधे, जिस तरह से एग्लोनीमा को किया जाता है, उसी तरह से आप इस पौधे को भी प्रोपगेट कर सकते हैं। हालांकि ये पौधा फोलिएज प्लांट है, तो जितना ज़्यादा डेंस रहता है, जितना ज़्यादा घना रहता है, उतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो
और अगर पेस्ट की बात करें तो अगर आप इस पौधे पे कभी भी स्पाइडर माइट्स, मिलीबग या फिर कोई भी किसी भी और तरह का अटैक देखते हैं तो आप उसको इंसेक्टिसाइडल सोप या फिर नीम ऑयल से ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे प्लांट खरीदने से पहले हमेशा मेक श्योर करिए पौधे को अच्छे तरह से चेक कर लीजिए। आप देखिए कि इस पे कोई, इसकी लीव्स पे कोई ब्राउन स्पॉट ना हो, किसी भी तरह का पत्तियाँ किसी भी तरह येलो ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा स्प्राउट्स होने चाहिए, पत्तियों में ज़्यादा फोलिएज होना चाहिए, स्टेम्स डेंस होने चाहिए। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। और आप पौधे की रूट भी देख सकते हैं, बॉटम से देख सकते हैं कि कहीं रूट बाउंड तो नहीं है। आप कई बारी हम रूट बाउंड पौधा भी घर पे ले आते हैं, तो ये सब चीज़ें आप चेक करिए। और बस केयर टिप्स सिंपल है, बहुत इजी तो नहीं है ये पौधा, बट लेकिन बहुत ही खूबसूरत पौधा है। अगर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, पानी का ध्यान रखना है आपको, लाइट उसको सनलाइट में डायरेक्ट नहीं रखना है, इन बातों का आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, तो ये पौधा बहुत अच्छे से आपके घर के अंदर ग्रो करेगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक दे दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम फिर से मिलेंगे, किसी नए पौधे के बारे में बात करेंगे या किसी प्लांट केयर टिप्स के बारे में बात करेंगे। चलिए फिर तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड हैप्पी प्लांटिंग। नमस्कार।